राम अपनी पत्नी मेघा और बेटे राहुल के साथ एक बड़े से घर में खुशी से रहता है। राम एक कंपनी में मैनेजर है। राम मेघा से कहता है, मेघा नाश्ता ला दो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। मेघा कहती है, लाती हूं। फिर राम राहुल से कहता है, राहुल स्कूल के लिए रेडी हो गए हो? राहुल कहता है, जी पापा। मेघा ब्रेकफास्ट लेकर आती है और तीनों मिलकर ब्रेकफास्ट करते हैं। राम अपने ऑफिस और राहुल अपने स्कूल के लिए घर से निकल जाते हैं। फिर शाम के समय राम कहता है, ऑफिस में आज बहुत काम था, मैं बहुत थक गया हूं। मेघा एक कप चाय पिला दो यार। मेघा कहती है, जी अभी बना के लाती हूं। कुछ देर बाद मेघा 2 कप चाय और राहुल के लिए दूध लेकर आती है। राम चाय पीते हुए मेघा से कहता है, मेघा आज पिताजी का फोन आया था, वो कल शाम की ट्रेन से आने वाले हैं। मेघा मन ही मन सोचती है, ये मुसीबत क्यों आ गई, और फिर कहती है, अच्छा। राहुल कहता है, दादाजी आने वाले हैं, हुर्रे, अब मैं और दादाजी एक साथ खेलूंगा। अगले दिन शाम के समय चंपक जी यानी कि राम के पिता ट्रेन से स्टेशन पे उतरते हैं। राम कहता है, पापा जी नमस्ते। उनके पापा जी यानी कि चंपक जी कहते हैं, कैसे हो राम बेटा, घर में सब ठीक है? राम कहता है, जी अच्छा हूं और घर में भी सब ठीक है। राम और चंपक जी घर आ जाते हैं। मेघा कहती है, पापा जी नमस्ते, और मन ही मन सोचती है, आ गई मुसीबत। चंपक जी कहते हैं, सदा खुश रहो बहू। राहुल कहता है, दादाजी नमस्ते। चंपक जी बहुत खुशी खुशी कहता है, मेरा पोता राहुल कैसा है? राहुल कहता है, अच्छा हूं, अब तो आप मेरे ही साथ रहोगे, है ना दादाजी? चंपक जी कहता है, हाँ राहुल बेटा, अब हम चारों लोग एक साथ रहेंगे। कुछ दिन बाद राहुल अपने दादाजी को अपना लैपटॉप दिखाता है। राहुल कहता है, दादाजी देखो हम सबकी पुरानी फोटोज। दादाजी फोटो देखकर रोने लगे। राहुल ने पूछा, क्या हुआ दादाजी? तो दादाजी ने कहा, कुछ नहीं राहुल बेटे, कुछ पुराने दिनों की याद आ गई। राहुल कहता है, अच्छा, और फिर कहता है, दादाजी हम इस फोटो को बड़ी बनवा कर सामने वाले दीवार पे लगाएंगे। चंपक जी हंसते हुए कहता है, हाँ राहुल बेटा, और फिर दादाजी की गलती से लैपटॉप गिर जाता है। चंपक जी कहता है, ओहो, ये तो टूट गया। आवाज सुनकर मेघा रूम से बाहर आती है और कहती है, ये क्या किया आपने पापा जी? तभी राहुल कहता है, ये तो गलती से गिर गया, दादाजी ने जानकर नहीं गिराया मम्मी। फिर मेघा डांट कर कहती है, अपने दादाजी की गलती पर पर्दा डालने की कोशिश ना करो। ऐसे कहते हुए राहुल को एक थप्पड़ मार देती है। दादाजी को बहुत बुरा लगता है। वो मन ही मन सोचते हैं कि ये सब ठीक नहीं हुआ, उनकी वजह से लैपटॉप गिर गया और टूट भी गया और राहुल की पिटाई भी हो गई। वो बिना किसी को बताए घर से निकल जाते हैं और पास के मंदिर में बैठकर रोने लगते हैं। तभी आकाश जी यानी कि चंपक जी के दोस्त वो उनके पास आते हैं और कहते हैं, चंपक क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? चंपक जी उसे सब बात बता देता है और कहता है कि उसकी बहू उसे पसंद नहीं करती और बाद बाद में ताने मारती है और राम के सामने अच्छी बहू बनने की ड्रामा करती है। आकाश जी कहते हैं, अच्छा, और सोचते हुए मन ही मन वो कहते हैं, अब कुछ करना पड़ेगा। आकाश की पत्नी राम के घर आ जाती है और मेघा से चंपक जी के बारे में बुराई करती है। तो मेघा भी उससे बताती है कि उसने चंपक जी को कई बार बुरा भला कहा है और कई बार उसकी बेइज्जती भी की है। ठीक तभी राम दरवाजे पर खड़ा होकर यह सब सुन लेता है और वो गुस्से में मेघा से कहता है, अच्छा तो तुम मेरे पिताजी को बेइज्जती करते हो और मेरे सामने अच्छा बनने की कोशिश करती हो, इसलिए अब तुम इस घर में नहीं रह सकती, निकल जाओ इस घर से। मेघा डर जाती है और रोते हुए राम से माफी मांगती है और आगे से ऐसा ना करने की कसम खाती है। तभी चंपक जी और आकाश जी कमरे में आ जाते हैं और राम को कहते हैं कि बेटा बहू को माफ कर दो,
उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मेघा बाबूजी के पैर पकड़कर माफी मांगते हुए कहती है, अब मैं आपके साथ कभी भी बुरा व्यवहार नहीं करूंगी। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है बाबूजी। चंपक जी उसे उठाते हुए कहता है, बहू चुप हो जाओ, जो हुआ उसे भूल जाओ, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। उसके बाद वे सब घर में हंसी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें सभी का सम्मान करना चाहिए।